असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बसा हुआ एक राज्य है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन राज्यों से लेकर ब्रिटिश राज तक असम ने सब कुछ देखा है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इसकी जगह ने इसे कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बना दिया और एम्पायर्स के लिए एक कॉवेटेड प्राइज। अहोम डायनेस्टी जिसने 600 साल से ज्यादा राज किया, असम के इतिहास और संस्कृति पर एक गहरी छाप छोड़ी। अहोम्स अपनी मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और यूनिक ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगल इन्वेजन्स का सफलतापूर्वक विरोध किया और एक मजबूत और समृद्ध राज्य स्थापित किया। अहोम भाषा और संस्कृति आज भी असम में फल फूल रही है, जो उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। 19वीं सदी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के आगमन ने असम के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की इकोनॉमिक पोटेंशियल, खासकर इसकी चाय और तेल रिजर्व्स को पहचाना। उन्होंने टी प्लांटेशंस और ऑयल रिफाइनरीज स्थापित किए, जिससे असम कॉमर्स का एक मेजर सेंटर बन गया। हालांकि कॉलोनियल रूल के कारण रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और लोकल कल्चर और आइडेंटिटी का सप्रेशन भी हुआ। 20वीं सदी में भारत की आजादी की लड़ाई में असम के लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 1947 में भारत की आजादी के बाद असम भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। तब से राज्य ने कई चैलेंजेस देखे हैं, जिनमें पॉलिटिकल अनरेस्ट और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स शामिल हैं। हालांकि इसके लोगों की रेजिलिएंट स्पिरिट और इसकी हेरिटेज की रिचनेस असम के सफर को आगे बढ़ाती रहती है। असम की कल्चरल हेरिटेज उतनी ही वाइब्रेंट और डाइवर्स है जितना इसका लैंडस्केप। यह राज्य कई एथनिक ग्रुप्स का घर है। हर एक की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कस्टम्स हैं। असमीज लैंग्वेज, जिसकी रूट्स संस्कृत में है, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके लोगों के बीच एक यूनिफाइंग फोर्स का काम करती है। फेस्टिवल्स असम की कल्चर में सेंट्रल रोल निभाते हैं, जो राज्य की रिच हेरिटेज और ट्रेडिशंस को शोकेस करते हैं। बिहू सबसे पॉपुलर फेस्टिवल बड़े एंथुजियाज्म और फर्वर के साथ मनाया जाता है। तीन बिहू, माघ बिहू, रोंगाली बिहू और काटी बिहू अलग अलग एग्रीकल्चरल साइकिल्स को मार्क करते हैं और असमीज लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। असमीज क्विजीन राज्य की कल्चरल टेपेस्ट्री का एक और हाईलाइट है। अपनी सिंप्लिसिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के यूज के लिए जानी जाने वाली असमीज फूड अपने यूनिक फ्लेवर्स से टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करती है। आइकॉनिक मेसर टेंगा या सावर फिश करी से लेकर डिलेक्टेबल जोलपेन या ब्रेकफास्ट स्नैक्स तक, असमीज क्विजीन एक डिलाइटफुल कुलिनरी जर्नी ऑफर करती है। असमीज हैंडीक्राफ्ट्स अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए रिनाउंड है। स्वलकुची के एक्सक्विजिट सिल्क से लेकर ब्यूटीफुल बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स तक, असमीज आर्टिजन्स ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स और स्किल्स को प्रिजर्व करते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट्स न केवल लाइवलीहुड का सोर्स है, बल्कि राज्य की रिच कल्चरल हेरिटेज का भी रिफ्लेक्शन है। असम माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर से लेकर लश टी गार्डन्स तक अबंडेंट नेचुरल ब्यूटी से ब्लेसेड है। यह राज्य फ्लोरा और फौना की एक डाइवर्स रेंज का घर है, जो इसे नेचर लवर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए पैराडाइज बनाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने वन हॉर्न राइनोसेरस पॉपुलेशन के लिए रिनाउंड है। यह पार्क कई अन्य एनिमल्स का भी घर है, जिनमें एलिफेंट्स, टाइगर्स और कई बर्ड स्पीसीज शामिल हैं। मानस नेशनल पार्क एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी सैनिक ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यह पार्क हिमालयास की फुटहिल्स में स्थित है और कई एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है, जिनमें टाइगर, गोल्डन लैंगर और पिग्मी हॉग शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक असम के हार्ट से होकर बहती है। इसके लोगों और इसके इकोसिस्टम को सस्टेन करती है। ये रिवर कई एक्वाटिक लाइफ का घर है और ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर करती है, खासकर सनसेट के दौरान। असम के टी गार्डन्स रोलिंग हिल्स में फैले हुए देखने लायक हैं। ये गार्डन्स न केवल दुनिया की कुछ फाइनेस्ट टीज प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि एक सीरीन और पिक्चरेस्क एस्केप भी ऑफर करते हैं।
असम की नेचुरल ब्यूटी, इसके इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस और आने वाली जनरेशंस के लिए इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। असम डिवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज का घर है। हर एक की अपनी यूनिक कल्चर, ट्रेडिशंस और वे ऑफ लाइफ है। ये ट्राइब्स असम के सोशल फैब्रिक का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, जो इसकी रिच हेरिटेज और कल्चरल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बोडो ट्राइब असम की लार्जेस्ट ट्राइब्स में से एक, अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती है। बोडोस अपने फेस्टिवल्स को बड़े एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अपने म्यूजिक, डांस और ट्रेडिशनल अटायर को शोकेस करते हैं। मिशन ट्राइब ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ अपने क्लोज एसोसिएशन के लिए जानी जाती है। फिशिंग और बोट मेकिंग की एक रिच ट्रेडिशन रखती है। वे स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं, रिवरीन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं और उनकी एक यूनिक कल्चर है जो रिवर के इर्द गिर्द घूमती है। कार्बी ट्राइब असम के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाली अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और हैंडलूम वीविंग के लिए जानी जाती है। कार्बी वुमेन स्किल्ड वीवर्स हैं जो अपने ट्रेडिशनल शॉल्स और गारमेंट्स पर इंट्रिकेट डिजाइन्स क्रिएट करती है। दिमासा ट्राइब काचार हिल्स में रहने वाली एक रिच कल्चरल हेरिटेज रखती है, जो उनके ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक और फेस्टिवल्स में एविडेंट है। दिमासास अपने वुड कार्विंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं।